मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। अब मीडिया जगत के लोगों से बात करने का, उनकी जीवन यात्रा को जानने का जो एक सिलसिला हमने शुरू किया है वो अनवरत जारी है। और आज उसी कड़ी में, उसी क्रम में आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं TV9 भारतवर्ष के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर निशांत चतुर्वेदी जी। निशांत जी, समाचार फॉर मीडिया से बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। थैंक यू, इट्स सच एन ऑनर। आपने मुझे जो आमंत्रित किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स आपका जो समाचार फॉर मीडिया है बहुत ही रेप्यूटेड है, बहुत ही ब्रांड लीडर है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें करता है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। जी सर, पिछले 20-21 सालों से आप मीडिया में हैं, टीवी पत्रकारिता में सक्रिय हैं। आपके सफ़र के बारे में बात होगी, कई चीज़ों के बारे में बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। आपने पढ़ाई कहाँ से की, क्या आप वाकई में पत्रकार बनना चाहते थे? हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, प्राइमरली मैंने पढ़ाई कई जगह से की है। मेरी पैदाइश भोपाल में हुई, उसके बाद मैंने पढ़ाई की ग्वालियर में, फिर जबलपुर में। 10th तक मैंने जबलपुर में पढ़ा, 6 से 10 तक, और फिर 11th 12th कॉलेज दिल्ली से किया। भगत सिंह कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ मैं। बीकॉम किया था और मेरा जो मीडिया में आना था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बेसिकली रेडियो जॉकिंग कर रहा था टेलीविजन में आने से पहले। तो आपको याद होगा कि युववाणी एक शो आता था, ऐसे कई सारे शोज आते थे। तो हुआ ये कि मुझे किसी ने बताया कि आज तक चैनल लॉन्च हो रहा है, तो क्योंकि तुम रेडियो जॉकिंग करते हो तो उसमें अप्लाई कर दो। अच्छा, मैं स्पोर्ट्स अच्छे से करता था जी। तो दिल्ली में मैं 100 मीटर्स में हमारा इंटर जोनल्स जीता। जोनल्स तो जीत ही गए थे वो, तो फिर उसके बाद इंटर जोनल्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें की, तो काफ़ी स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा कर लिया था ईश्वर की कृपा से। तो वो बड़ा अच्छा चल रहा था मामला। लेकिन मैंने फिर बहरहाल, तो फिर मैं कॉलेज के रिजल्ट्स का वेट कर रहा था। कई इंस्टीट्यूट्स में MBA के एग्जाम्स, एंट्रेंस टेस्ट दे चुका था, कुछ जगह शायद वेटिंग लिस्ट में भी आया था, और कैट के थ्रू देते थे तब हम लोग। तो मैं वेट कर रहा था, तो इत्तेफाकन हुआ ये कि मुझे पता लगा, किसी ने बताया कि आज तक एक चैनल है वो लॉन्च हो रहा है। तो हम लोग टीवी पे आज तक देखा करते थे, SP सिंह साहब आया करते थे, देखते रहिए आज तक। तो उसकी ब्रांड वैल्यू तो बड़ी अच्छी थी, वो अच्छा भी लगता था। तो मैंने क्या किया, मैंने रेज्यूमे, तब गूगल नहीं था, तो 2 वेबसाइट्स हुआ करती थी, एक अल्टा विस्टा होती थी, एक MSN.com होती थी। ये सर्च इंजन हुआ करते थे। तो मेरे पिताजी मैनेजमेंट में थे, तो उन्होंने काफी पढ़ाया था मुझे बचपन से ही, इंटरव्यूज वगैरह और ये सब बचपन से ही, क्योंकि वो पढ़ाते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने उससे रिज्यूमे बनाया, डैडी से चेक कराया, और फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया। तो अप्लाई कहाँ का किया, आज तक में किया, वहां से कोई कॉल नहीं आया। जी न्यूज़ 24/7 चैनल था और करीब 1 साल पहले से बन चुका था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 99-98 से आ चुका था 24/7 में। जी सर। और NDTV में किया। NDTV बेसिकली न्यूज बनाता था स्टार प्लस के लिए। ओके। तो NDTV स्टार, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ, स्टार प्लस के लिए। तो जी न्यूज से कॉल आ गया मुझे। अब ये बड़ी फैसिनेटिंग जर्नी है, बहुत ही फैसिनेटिंग है। जी न्यूज से कॉल आया, तो जैसे ही मैं गया तो जी न्यूज में मुझे सब लोग देखने लग गए, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं घुसा, मुझे लगा मैं बड़ा हैंडसम सा हूँ, ये हूँ। आई थॉट कि कमाल हो गया यार, सब लोग मुझे देख रहे हैं। अब जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मेकअप मैन मुझे देख रहे हैं, रिसेप्शन पे लोग देख रहे हैं। मैंने कहा यार ऐसा तो कोई तोप चीज होनी, मैं देख क्यों नहीं लोग मुझे। कोई बात, मेकअप चल रहा है। तो एक महिला अंदर आई मेकअप रूम में, और उन्होंने देखा और वो रोने लग गई, वो चली गई। मैं हैरान हो गया। मैं नाम किसी का बताऊंगा नहीं यहाँ पर, तो एक ही नाम बस बताऊंगा। तो ठीक है, ये कुछ अजीब सी बात है। तो इंदु शेखर जी हुआ करते थे। इंदु जी अभी BBC में लेजेंड, मतलब 6 फुट से ऊपर, लंबे चौड़े। अच्छा, मैं तो पिताजी के ही कपड़े पहनता था। तो पिताजी का नेवी ब्लू कोट, मतलब ब्लेजर, नेवी ब्लू टाई, बहुत अच्छी उनकी स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहन के आ गया। मुझे पता नहीं था क्रोमा भी कोई चीज होती है। उस जमाने में ब्लू क्रोमा हुआ करता था। अच्छा। मुझे जी न्यूज में फर्स्ट फ्लोर पर भेजा उन्होंने ऑडिशन लेने के लिए। मैंने कहा यार ये क्या होगा, देखते हैं, चलो। अपन तो MBA के एग्जाम का रिजल्ट का वेट कर रहे थे। ठीक है, चलो गए ऊपर। तो वहां बोला यार तुम तो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, क्रोमा करेंगे। मैंने कहा ये क्या होता है।
तो इंदु जी इतने शरीफ आदमी, इतने नेक आदमी, इंदु सर आए और इंदु सर ने मुझे अपना कोट दिया, इतना भारी भरकम कोट, ऐसा लगा कंबल ओढ़ के बैठा हुए और टाई दी। ये उनकी शराफत है, उन्होंने मुझे दिया। ऑडिशन हो गया। उन्होंने बोला हम आपको इतनी तनख्वाह पे जॉब देंगे और आप एंकरिंग करेंगे स्पोर्ट्स की, क्योंकि जी में पहले स्पोर्ट्स से घुसते थे। अच्छा, मेरे लिए स्पोर्ट्स तो मजेदार बात थी, स्पोर्ट्स तो हर एक को पसंद है और मैं स्पोर्ट्समैन भी था। लेकिन एक दिन मैं जब एडिटिंग बे में गया तो वहां पर मेरे को एक लड़के ने बुलाया। उसने बोला इधर आ, तुझे पता है तुझे सब लोग क्यों देखते हैं यहाँ पर? मैं कहा पता नहीं यार। उसने कहा मैं तेरे को कुछ दिखाता हूँ। मुझे उसने एक बंदे की क्लिप दिखाई, मैंने वो क्लिप देखी और मैं देखता रहा। उस जमाने में मैं चश्मा नहीं पहनता था, लेकिन जिस बंदे की उसने क्लिप दिखाई थी वो चश्मा पहना हुआ था। तो जनाब मेरी नौकरी लगी थी एक इंसान की वजह से जो कि इस दुनिया में नहीं है, जिसका नाम है अमल चतुर्वेदी। ओके। इत्तेफाक देखिए, मेरा नाम निशान चतुर्वेदी है, वो है अमल चतुर्वेदी। मेरे ज्वाइन करने से कुछ हफ्ते पहले अमल अपना पहला पीस 2 कैमरा नोएडा गोल्फ कोर्स पे करके जा रहे थे। उनका निजामुद्दीन ब्रिज के पास रोड एक्सीडेंट हुआ और वो उसमें उनका स्वर्गवास हो गया। अमल का जब स्वर्गवास हो गया, उसके कुछ दिन के बाद जब मैं जी न्यूज में घुसा, मेरी शक्ल और अमल की शक्ल काफी मिलती थी। क्या संयोग! तो लोगों को ऐसा लगा कि अमल वापस आ गया, और मैं भी चतुर्वेदी, वो भी चतुर्वेदी, और अमल मेरा बहुत दूर का अगर कोई रिलेशन दिखाऊं तो डिस्टेंट रिलेटिव था। और वो जो मैडम, जो महिला आके रोई, वो अमल की फियांसी थी। तो लोगों को ये लगा कि अमल वापस आ गया है। तो मेरी नौकरी मेरी काबिलियत पर नहीं लगी, मेरी नौकरी इसलिए लगी क्योंकि ऊपर जाके अमल ने मेरी सेटिंग कर दी। क्या बात! तो ये जो नौकरी है, ये नौकरी देन है अमल की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ अमल दैट आई हैव गॉट दिस जॉब। तो सबसे पहले आपकी शुरुआत जी में हुई, और उसके बाद आपकी प्रोफाइल देखें तो फिर आपने दूरदर्शन के साथ काम किया, फिर आप आज तक में आए। तो जी न्यूज से दूरदर्शन तक कैसे पहुंचे और दूरदर्शन में आपकी यात्रा कैसी रही, वो सफर कैसा रहा? जी में क्या हुआ कि एक दौर आया जी में कि निधि मैम ने एंकर किया 9/11, 5:30 बजे सबसे उन्होंने किया था, और जी का टाइप था CNN के साथ जी। तो विजुअल्स आ रहे थे, तो मुझे याद है न्यूज रूम में तब तो ENPS वगैरह कुछ नहीं होता था, ऑक्टोपस कुछ रनडाउन हाथ से बनता था तो वर्ड पे, तो सब लोग देख रहे थे और देख के बोलते यार क्या विजुअल्स हैं। फिर बाद में यार ये तो बम गिर गया यार, ये तो खतरनाक मकाम हो गया यार, तो प्लेन आ गया यार एकदम से, भागे एंकर करने लगे। मेरा वो क्लिप भी पड़ा होगा जी में, जिसमें मैं पूछ रहा हूँ सुदेश राणा करके UN कन्वेंशनल वॉर वेपन, समीर करके था ना, समीर जी में, समीर था, समीर जी बिजनेस में, समीर आलूवालिया होंगे। तो अरे बहुत, समीर ने वो इंटरव्यू अरेंज किया क्योंकि समीर के फादर 2 दिन पहले WTC टावर में ही थे, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही थे समीर के फादर। तो समीर ने वो इंटरव्यू पता नहीं बड़ा मुश्किल से, क्योंकि लाइन सब ब्लॉक हो गई थी, तो खैर वो निधि मैम ने एंकर किया, उसके बाद रात में मैंने एंकर किया, कुछ दिन के बाद मुझे ऑफर कर दिया। अब ऑफर करके उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऑफर क्या है। ऑफर के तो उस जमाने में तो बॉसेस जो हुआ करते, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो बड़े बड़े वो फैसला कर लेते तो उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता था। आजकल तो HR बड़ा स्ट्रांग है और सब क्वेश्चन किए जाते हैं। तो उन्होंने मुझे पहले 2 दिन टिकर पे डाला, तो जी न्यूज में इंग्लिश और हिंदी दोनों टिकर होता था। अच्छा, मुझे तब हिंदी की टाइपिंग नहीं आती। अच्छा। तो मैंने कहा भाई साहब ये ना हो पाए हमसे, तो बोलते ठीक है, तो हम तुम्हें वेबसाइट पे डाल देते हैं। तो आकृता थी znews.com में, तो आकृता मेरी बॉस थी, उन्होंने वेबसाइट पे डाला, वहां पे इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स पेज दोनों करता था। लेकिन मुझे ना मन में एक भावना आ गई कि यार ये सही नहीं हो मेरे साथ, मेरी कोई गलती नहीं है। और इवेंचुअली उन्होंने मुझे हटाकर 2-3 एंकर्स और लिए मेरे जैसे, उनका भी मैं नाम नहीं बोलूंगा। तो मैंने कहा यार ये सही नहीं हुआ, दिस इज नॉट राइट। तो खैर फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया इधर उधर। फिर मुझे पता लगा कि DD न्यूज रीलॉन्च हो रहा है, DD मेट्रो बंद होके DD न्यूज लॉन्च। तो उनका बहुत लंबा एलैबोरेटेड सिस्टम था। अब पहली नौकरी तो अमल की वजह से मिली, दूसरी नौकरी में वाकई में बड़े पापड़ बेलने पड़े जी। तो उन्होंने ऑडिशन लिया, ऑडिशन लेने के बाद रिटन टेस्ट लिया, रिटन टेस्ट लेने के बाद उनका बहुत बड़ा एक पैनल था, DD का बहुत बड़ा पैनल। आपको याद होगा मुत्तू कुमार जो PMO में थे,
मनमोहन सिंह जी के टाइम जी। वो डायरेक्टर हुआ करते थे, मुत्तू सर थे, रविंद्र सर थे, तो उन सब ने जॉब लिया, मतलब इंटरव्यू लिया और फिर जाके उन्होंने हायर कर लिया। तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया एज कॉरेस्पॉन्डेंट एंड एंकर। लेकिन वो एक्सपोजर बहुत अच्छा था क्योंकि उस एक्सपोजर में मैंने बहुत सीखा। पहले तो हम लोगों को बीबीसी वालों ने आके ट्रेन किया, फिर उसके बाद क्योंकि आप डीडी में थे, ऑफिशियल मीडिया थे, तो मुझे पीआईबी कार्ड था मेरे पास, और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, वाजपेयी जी के साथ कई बार ट्रैवल किया, भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे, उनके साथ ट्रैवल किया, फिर कलाम साहब का इलेक्शन कवर किया, बहुत सारी चीजें की डीडी में, मतलब आई लर्नड अ लॉट। तो फिर दीपक जी आए डीडी में, फिर दीपक जी आए, फिर कुछ आज तक में मुझे एक विंडो दिखी, मैंने अप्लाई किया, फिर आज तक में भी यही प्रोसीजर, फिर से ऑडिशन हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो फिर आज तक में ज्वाइन कर लिया मैंने एज अ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट एंड एंकर। 2004 में शायद 2003 13 दिसंबर 2003 13 दिसंबर वो आज तक ज्वाइन किया, तो वो भी अच्छा था, इट वाज गुड फन। उसके बाद आप वॉइस ऑफ इंडिया में भी काम किया, आपने न्यूज़ 24 में भी काम किया। उसके बाद मैं गया था, उसके बाद मैं स्टार न्यूज में था कुछ दिनों के लिए, लेकिन आपको सुन के अच्छा लगेगा, बाला साहब का इंटरव्यू लिया मैंने वहां पर जी। तो हालांकि जब वो इंटरव्यू ऑन एयर गया तो पता नहीं क्यों मेरी शक्ल नहीं दिखाई गई उसमें, बट एनीवे 3 कैम इंटरव्यू था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट बाला साहब का वो इंटरव्यू लिया, फिर उसके बाद मेरा कुछ फैमिली इशू था, बिकॉज ऑफ व्हिच आई हैड टू कम बैक। तो लोगों ने कहा कि ये रोलिंग स्टोन है, ये नहीं है, मैं अब किसी को क्या बोलता कि मैं क्यों वापस आया हूँ, मेरा कुछ बहुत ही सीवियर फैमिली इशू था, तो मैं वापस आया। फिर उसके बाद मैं सहारा में था 3 साल, सहारा के बाद आई थिंक आई जॉइंड न्यूज़ एक्स, फिर न्यूज़ एक्स इंग्लिश, फिर मुझे लगा कि यार हिंदी ठीक है, आई वेंट बैक टू वॉइस ऑफ इंडिया, फिर वॉइस ऑफ इंडिया के बाद इंडिया टीवी, न्यूज़ 24 भी आप रहे कुछ समय 20-25 दिनों के लिए, 20-25। उसके बाद न्यूज़ एक्सप्रेस में आया, उसके बाद आज तक में लंबी पारी खेली आप, एग्जीक्यूटिव एडिटर बन के मैं आया फिर न्यूज़ एक्सप्रेस में आया 2 साल, फिर आज तक में आया, एंड आई थिंक आज तक की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे ऐसे टाइम पे जॉब दिया जब मुझे वाकई में बड़ी जरूरत थी उस वक्त। मैं कभी भी ये चीज़ नहीं भूल सकता लाइफ में, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, और फिर उन्होंने, देखिए आज तक तो अपने आप आज तक है ना, फिर उसका तो बहुत ही बड़ा ब्रांड होता है जी। फिर आज तक के बाद मैं यहाँ पर आया TV9, जो कि ये भी बड़ा एस्टैब्लिश ब्रांड है और काफी बड़ा ब्रांड है। पहले तो ये साउथ में बड़ी धूम मचा चुके थे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अब ऑल ओवर इंडिया अच्छा करते हैं जी।